मैं सबसे पहले खुदावंद खुदाए वाहिद का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मेरी ज़िंदगी में ये मुझे मौका दिया है कि मैं आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और उसके बाद मैं अजीम खुदा के अजीम खादिम का पास्टर सरफराज साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है खुदा का खादिम जानकर मुझे मदऊ किया, मुझे दावत दी कि मैं खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों को आप तक पहुंचा सकूं। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा पास्टर सरफराज साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। उनकी खिदमत के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए, उनकी कमिटमेंट के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने खादिम को और उनके घराना को इसी तरह से अपने जलाल के लिए, अपनी हुजूरी में इस्तेमाल करता रहे। रूहों की निजात के लिए, रूहों की बहाली के लिए मेरी ये दुआ है कि खुदावंद उनको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। नहीं चाहते तुसी? आमीन। एक कोटेशन है जो कि मैंने हाल ही में पढ़ी है और मैं ये चाहता हूं कि वो आपके साथ भी शेयर की जाए। वो ये है कि It doesn't matter from where you are coming from. It doesn't matter from where are you coming from. All that matters is where you are going. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आप किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता खुदा को। फर्क खुदा को इससे पड़ता है कि आप निजात पाते हैं कि नहीं, आप तौबा करते हैं कि नहीं, आप खुदा के घर में काम करते हैं कि नहीं। फर्क खुदा को इस बात से पड़ता है कि आप खुदा के घर में हैं या कि नहीं। याद रखें, खुदा का कलाम जो है ये पाक है, ये बेऐब है, इसमें गलती नहीं है। ये कलाम जो है हमारी हड्डियों का जोर है, हमारे रूह की ताजगी है। ये कलाम हमें ताजगी देता है, ये कलाम हमें कुव्वत देता है, ये कलाम हमारे कदमों के लिए रोशनी है, ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है। और ये कलाम इसी के साथ साथ दो धारी तेज तलवार भी है जो कि इब्लीस के मंसूबों को काट डालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ये कलाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक पुराना अहदनामा और दूसरा नया अहदनामा। और कुल टोटल कितनी बुक्स हैं? बच्चे बड़े सबको पता, 66 किताबें हैं इसकी। थोड़ी सी तमहीद इसलिए बिठा रहा हूं क्योंकि इसी को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, खुदा के घर में आज मौजूद हैं हम, तो कोई बता सकता है किस लिए हम आए हैं? कोई भी, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी बता सके। खुदावंद की हमदो सना करिए। कोई और? इबादत के लिए, बिल्कुल ठीक। कोई और? खुदावंद का कलाम सुनने के लिए। याद रखें, खुदा का एक तरीकेकार है, खुदा का एक पैटर्न है कि आप जब खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा अपना कलाम नाजिल करता है। जब बनी इस्राएल कौम ने, जब वो मुल्क मिस्र में गुलामी के घर में थे तो उन्होंने खुदा से दुआ की। और याद रखें कि खुदावंद ने उनको रिहा करने के लिए, उनके छुटकारे के लिए अपने बंदा मूसा पर अपना कलाम नाजिल किया। और ये कलाम जो कि हम बाज़ दफ़ा ऐसे ही इसको सोचते हैं कि कोई गल नहीं, पादरी साहब हले गीत गाने टुर जाओगे। बाज़ दफ़ा ऐसे सोचते हैं कोई गल नहीं, हले टाइम पे है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें इस बात को कि आप अगर खुदा के वक्त में से चोरी कर रहे हैं, अगर आप खुदा का वक्त खुदा को पूरा नहीं दे रहे तो आप मुजरिम ठहराए जाएंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं किसी को लगाकर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कलाम के मुताबिक बात कर रहा हूं कि अगर आपको पता है कि इबादत का टाइम 10 बजे है या सपोज 10:30 है या 11 बजे भी या 9 बजे भी है, जितने बजे भी है, तो आपका काम है कि इबादत से पहले 5 मिनट यहां पर आना। सो मेरे अज़ीज़ों, आइंदा से इस बात का आपने ख्याल करना है कि कोई भी शख्स
अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आप जरूर खुदा के घर में आए। इस बात को याद रखें, कलाम ये कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। और खुदा अपने वादों को पूरा करता है। खुदा आपके आने से भी पहले यहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। एक खुदा के बुजुर्ग खादिम ने कहा है कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा के 2 लब हैं, खुदा के 2 होंठ हैं, जिनके वसीला से उसने अपने लोगों के साथ बात की है कि उनकी काट छांट कर सके, उनको आगे लेकर जा सके, उनको रिहा कर सके, उनको छुटकारा दे सके। ये बड़ा जरूरी है कि हम कलाम के वक्त जो है अपने आप को अटेंटिव रखें, अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए बेदार और तैयार रखें। हालेलुया। 2 बातें हम सीखेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बोलूंगा वो है खुदा की हुजूरी। क्या टॉपिक है? सारे बुलंद आवाज से कहें, दोबारा से, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। आज हम देखते हैं कि चर्चिज में वर्शिप भी हो रही है, मेल मिलाप भी हो रहा है, फेलोशिप भी हो रही है, कलाम भी होता है, लेकिन जिस बात की कमी है वो है खुदा की हुजूरी। खुदा की हुजूरी बाइबल मुकद्दस में बताती है कि बागे अदन में जब खुदा ने बनी नौ इंसान को पैदा किया, आदम को और हवा को बनाया, उनको तख्लीक किया, तो खुदा क्या करता था? शाम के वक्त उनसे आकर रफाकत रखता था, अपनी हुजूरी का उनको तजर्बा देता था। खुदा उनके साथ रफाकत रखता था, उनके साथ बातचीत करता था। और बाइबल मुकद्दस हमें यह भी बताती है कि जब उनसे गुनाह हो गया, जब वो अपने उस मुकाम को कायम ना रह सके, उस मुकाम को उन्होंने छोड़ दिया, तब जो है खुदा की हुजूरी, खुदा का जलाल उन पर से उठ गया और वो जुदाई आ गई। मेरे अज़ीज़ों, कलाम ये फरमाता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और वो मौत वहां से ही बनी नौ इंसान के अंदर आ चुकी थी। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। आज हम ब्रेक थ्रू तो चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि साडे को लंबियां गड्डियां हो, साडे को रुपया पैसा होवे, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास रुतबा हो, हम ऊंचे रुतबे पर जो है नौकरी करें या ऊंचे रुतबे पर बिठाए जाएं, हम जो है वजीर आजम के मुशीर बन जाएं या कुछ ऐसा कर लें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास खुदा की हुजूरी नहीं है, अगर आपके घरों में खुदा की हुजूरी नहीं है, तो वो सब कुछ होने के बावजूद भी आप खाली रहेंगे। सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर में रखें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में खाली करें और खुदा के घर में आए और खुदावंद की हुजूरी से भर जाएं। हालेलुया। ज़बूर नंबर 16 और 11वीं आयत में लिखा है, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा के हुजूर में क्या है? कामिल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में उसके जो है दायमी खुशी है। खुदा की हुजूरी आपकी जिंदगियों में उसके जलाल को लेकर आती है। खुदा की हुजूरी आपकी जिंदगियों में उसकी पहचान को लेकर आती है। आदम और हवा को जब बनाया गया, जब उनको तख्लीक किया गया, मिट्टी से बनाया गया, तो क्या उनमें जान थी? नहीं थी जान उनमें। जब तक कि खुदा ने अपनी हुजूरी, खुदा ने अपना दम उन पर नहीं फूंका, तब तक वो बेजान रहे। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप आज खुदा के हुजूर से भरना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी है कि खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुदा की हुजूरी में आए, खुदा के कलाम पर अमल करें, क्योंकि खुदा की हुजूरी में जिंदगी है, खुदा की हुजूरी में ताजगी है, खुदा की हुजूरी में उसका दम है, उसकी सांस है, और जहां पर उसका दम और उसकी सांस आ जाती है वो जीती जान हो गया। हालेलुया। और
खुदा ने आदम और हवा को बनाया ही इसलिए था ताकि उनके साथ रफाकत रख सके, उनके साथ मेल मिलाप रख सके, उनके साथ बातचीत कर सके, उनको अपनी हुजूरी का तजर्बा दे सके। उनको खुदावन ने बरकतें भी दी, लेकिन बनी नौ इंसान अपने उस मुकाम पर कायम न रह सका। और एक गलती जो उन्होंने की वो ये थी कि जब खुदा की हुजूरी उनसे जुदा हुई, जब गुनाह आ गया, गौर से सुना आपने, जब गुनाह आ गया, खुदा की हुजूरी जाती रही, तो बजाय वो खुदा की तरफ भागने के वो खुदा से दूर भाग गए। आज का बलीवर भी यही करता है, आज का ईमानदार भी यही करता है कि जब उससे गुनाह हो जाता है, जब उससे कोई गलती हो जाती है, जब उससे कोई खता हो जाती है, तो वो बजाय के खुदा की हुजूरी में जाने के, वो बजाय के खुदा की हुजूरी में अपने गुनाह का इकरार करने के, वो खुदा से दूर भाग जाता है। याद रखें, जब आप खुदा से दूर भागेंगे तो किसके करीब जाएंगे? शैतान के करीब जाएंगे। जब आप खुदा से दूर भागेंगे तो आप शैतान के हाथों में चले जाएंगे, शैतान के शिकंजे में फंसते चले जाएंगे। सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि अगर आपसे कोई गलती, कोई खता, कोई कोताही हुई है तो आप खुदा की हुजूरी में आकर खुदा से माफी मांगे ताकि खुदावंद आपको माफ कर सके, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है कि वो माफ करने में कादिर है, वो माफ करता है। एक औरत की मैं मिसाल आपको यहां पर दूंगा। एक औरत थी, साहिल समंदर के पास उसका घर था। गौर से सुनना आपने, सुना नहीं किसी ने भी। तो वो औरत जो है सुबह सवेरे उठती, ठंडी गीली रेत पर वॉक करने जाती थी। रोजाना जो है उसका यही रूटीन थी, रोजाना जो है उसका यही पैटर्न था कि वो ठंडी गीली रेत पर जो है वो जाती, उठती, वो वॉक करती थी। इधर मेरी तरफ ध्यान करें, वो जा रही है, वो जा रही है, साथ साथ दुआ करती है। वो जाती है, वो दुआ करती जाती है, खुदा मुझे तेरी हुजूरी चाहिए, खुदा मुझे तेरा जलाल चाहिए, खुदा तेरी हुजूरी चाहिए मुझे। वो ऐसा करती रही कुछ दिनों तक। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जा रही है और वो देखती है कि उसके साथ एक शख्स के कदमों के निशान उसको नजर आ रहे हैं। वो बड़ी खुश होती है, वो कहती है खुदावंद तेरा शुक्र हो। और उसको पता था कि ये यीशु मसीह नासरी है जो उसके साथ साथ चलता है, जो उसके साथ रफाकत रखता है, जिसकी हुजूरी में वो चल रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो परेशान थी, वो दुखी थी, वो हालात से तंग थी, इस कदर परेशान थी वो। फिर भी उसने रूटीन को नहीं तोड़ा। गौर से सुना आपने, फिर भी उसने रूटीन को नहीं तोड़ा। उसने वो गई है, वो उठी है, उसी तंगी की हालत में, उसी मुश्किल की हालत में वो उठी है और वो जाती है। और वो क्या देखती है कि अब की बार उसके साथ वो दूसरे शख्स के कदमों के निशान उसको नजर नहीं आ रहे। वो जाती है, वो अपना टर्नओवर पूरा करती, जितना भी आधे घंटे का जो भी वो करती थी, वो जाती, वो देखती है कि मेरे साथ जो एक शख्स के कदमों के निशान थे वो नजर नहीं आ रहे उसको। जैसे वो घर पहुंची, वो गिर गई खुदा की हुजूरी में, वो घुटनों के बल गिर गई, वो सजदे में आ गई और वो खुदावंद से गिरा करने लगी कि खुदावंद मुझे तो तुझसे उम्मीद थी, मुझे तो तुझ पर एतमाद था कि चाहे मेरा माँ बाप छोड़ जाए, चाहे मेरे बहन भाई छोड़ जाए, तो मुझे नहीं छोड़ेगा। खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब वो गिला शिकवा करती रही खुदा से आधा घंटा, खुदा ने कुछ बात नहीं की उससे। जब वो चुप हो गई तो खुदा ने उससे कहा, उससे बात की खुदा ने उसको कहा कि ऐ नादान बेटी, तू तो इस कदर निढाल थी, तू तो इस कदर मुश्किल में थी, तू तो इस कदर डरी हुई थी, तू तो इस कदर उठ भी नहीं सकती थी। वो तो मैं ही था जो तुझे उठाए फिरता था। हालेलुया, तालियां कम है इस बात के लिए, तालियां। यस, याद रखें खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं है। चाहे हम दुख में हो, चाहे हम परेशानी में हो, चाहे हम कराह रहे हो, बीमारी में हो, खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बाज दफा ऐसी समझने का खुदावंद पता नहीं की गल हो गई है कि तू मैंने तन्हा छाड़ देता है। उस औरत ने भी यही समझा, लेकिन याद रखें खुदावंद हमें उठाए फिरता है, खुदावंद हमारी फिक्र करता है। खुदावंद को पता है कि इसके घर में किस चीज की जरूरत है, खुदावंद को पता है कि इसके घर में आटा है या नहीं, खुदावंद को पता है कि इसके कल के लिए इसके पास पैसे भी हैं कि नहीं। याद रखें
खुदावंद बड़ा मेहरबान है, वो आपकी फिक्र करता है। लेकिन फिक्र वो उस वक्त करता है जब आप खुदा की हुजूरी में होंगे। फिक्र वो उस वक्त करता है जब आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। फिक्र वो उस वक्त करता है जब आप खुदा की हुजूरी में, उसके जलाल में, उसके कलाम को पढ़ेंगे। और यही अगर आप फिक्र नहीं करेंगे खुदा की हुजूरी की, तो खुदा को भी आपकी कोई परवाह नहीं रहेगी। हालेलुया। दूसरी बात, खुदावंद की हुजूरी हमें डायरेक्शन देती है। खुदावंद की हुजूरी हमें क्या देती है? डायरेक्शन देती है, हमें राह दिखाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। खुदा की हुजूरी हमें गाइड करती है कि किस सुमत में हमें जो है जाना है। एक न्यू ईमानदार था, नया नौमरीन ईमानदार, उसकी मिसाल यहाँ पर मैं दूंगा। वो तर पता जो नवा नवा बंदा तौबा करे तो बड़ा दुआ करता, बड़ी दुआ करता था। वो घंटों घंटे खुदा की हुजूरी में बैठना, खुदा से बात करना। उसने ना एक A4 साइज का पेपर लिया। उस पेपर पर उसने जो है लिख लिया कि खुदावंद मुझे तेरी खिदमत करने के लिए मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे साउंड सिस्टम भी चाहिए, मुझे चर्च बिल्डिंग भी चाहिए, मुझे लोग भी चाहिए, मुझे माइक्स भी चाहिए, मुझे स्पीकर भी चाहिए, मुझे ए भी चाहिए, मैंने ओ भी चाहिए, मैंने ए भी चाहिए, मैंने ओ भी चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वो बिलीवर जो है वो क्या करता है? A4 साइज का पेपर लिया उसने, सारी चीज़ें लिस्ट बना ली उन्हें, क्या खुदा मुझे ये सब कुछ चाहिए। हालेलुया। तो क्या हुआ? हालेलुया। तो क्या हुआ कि जब वो जो है लिख चुका, कितनी देर वो हफ्ता जो है उस पर दुआ करता रहा कि खुदा तू मुझे मेरी दुआई दरखास्तों को पूरा कर, तुम इन दुआई दरखास्तों को खुदावंद पूरा कर दे। हालेलुया। तो खुदावंद का कोई जवाब नहीं आया उसको। गौर से सुनना आपने, इसके बाद क्लोजिंग है। उसको खुदावंद का कोई जवाब नहीं आ रहा। वो दुआ कर रहा है कि खुदावंद मुझे ये चाहिए, हालांकि खुदा के काम से दुआ कर रहा है, लेकिन उसको जवाब नहीं आ रहा इसका। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो दुआ कर रहा था, खुदा की हुजूरी वहां पर उतर आई। खुदा का जलाल उस कमरे में उतर आया। खुदा ने उसको कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरी मर्जी कहाँ है, इसमें मेरी डायरेक्शन कहाँ है? तूने मुझसे पूछा कि मैंने तुझे क्या देना है? बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि असी खुदा नू अपनी लिस्ट बहाने कि खुदा मैनू ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुदा मेरी ये ज़रूरत है, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे गड्डी दे दे, खुदा मुझे रुपये पैसे दे दे, खुदा मुझे ये दे, खुदा मुझे वो दे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कभी आपने पूछा कि खुदावंद तेरी मर्जी क्या है वो बता? उस बिलीवर को एक बात समझ आ गई। वो उठा वहां से, अपने दुआ के मसबा से उठा और वो जाता है अपने कमरे के दूसरी तरफ जाता है और एक खाली पेपर लेता है और एक खाली पेपर लेकर दोबारा खुदा की हुजूरी में जाता है और खुदावंद को कहता है कि बता खुदावंद तेरी मर्जी क्या है, अब तू बोल और मैं लिखता हूं कि खुदावंद तेरी मर्जी क्या है। हालेलुया। हमें भी आज खुदा की मर्जी को मालूम करने की जरूरत है। असी खुदा नूं रिश्ता न करवाई जाइए कि खुदा मैनू गड्डी दे दे, मैनू रुपया पैसा दे दे। जिहड़ियां कुआरियां ने कहंदियां मैनू अच्छा शौहर दे दे, कुआरे मुंडे कहंदे मैनू अच्छी बीवी दे दे। यह भी ठीक है, लेकिन मेरे अजीजों, सबसे जो अव्वल बात है, सबसे जो उत्तम बात है, वो है खुदा की हुजूरी, खुदा की मर्जी में रहना। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है, अगर आज आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी और उसकी हुजूरी नहीं है, तो आपको खुदा ने आज ये मौका दिया है कि आप तौबा करें, आप तौबा करें और खुदा के हुजूर में आएं,
ताकि खुदावंद आपको रिन्यू कर सके, खुदावंद आपको नया बना सके, खुदावंद आपको अपनी हुजूरी से भर सके। और भरेंगे हम उस वक्त जब हम खाली होंगे। ये जग जो पड़ा हुआ अगर नको नक भरया होवे तो होर भरया जा सकता है? बताएं मुझे, नहीं भरा जा सकता ना। ये उस वक्त सूरत में भरा जा सकता है, ये उस सूरत में भरा जा सकता है जब ये खाली होगा। और अपने आप को दुनियावी चीजों से खाली करें और यीशु मसीह पर ईमान लाएं। यीशु मसीह जिसने आपकी खातिर मार खाई, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए घायल हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उसने कहा कि देखो मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। वो हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद जिंदा है। सो खुदावंद जो है आज आपसे यही कलाम करता है कि आप अपने आप को खाली करें, आप खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा दें और खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, खुदा के कलाम को पढ़ें। अब सवाल ये पैदा होगा कि खुदा की हुजूरी में कैसे जाएं, और इसका जवाब बड़ा सादा है कि खुदा की हुजूरी में जाने के लिए आपको अपने घरों में दुआ का एक मसबा बनाना पड़ेगा, दुआ का एक टाइम बनाना पड़ेगा, ताकि आप जो है खुदा के साथ पैवस्ता हो सके और खुदावंद आपको बरकत दे सके। दोनों सूरतों में बरकत आपके पास है, बरकत आपकी, फायदा आपका है। हालेलुया। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।